तो हम देख रहे थे जीपेट एग्जाम 2026 का पेपर के सोल्यूशन के बारे में। तो आज का हमारा यह तीसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले की वीडियो में हमने दो जो लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें 25 क्वेश्चन यानी कि टोटल 50 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आज की वीडियो में हम 25 अनदर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो लेक्चर पर, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं हमारा जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है। तो क्वेश्चन पूछा गया था, इफ द हेमेट इक्वेशन कांस्टेंट सिग्मा इज निगेटिव। अगर हमारा हेमेट इक्वेशन कांस्टेंट सिग्मा जिसे बोलते हैं निगेटिव है तो क्या इंडिकेट करता है। हम क्लास बता दें कि जो अगर जैसे निगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दिखाता है। अगर सिग्मा नेगेटिव है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दिखाएगा। अगर सिग्मा पॉजिटिव है तो क्या किसे दिखाएगा, प्रोटॉन को। तो आप यहाँ से ई से इलेक्ट्रॉन और पी से प्रोटॉन ये याद रखना है, और पॉजिटिव निगेटिव में अंतर याद रखना है। तो आप ही दिमाग लगाइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन दिए गए थे हाइड्रोफोबिक ग्रुप या फिर ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप। तो ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक और नॉन हाइड्रोफिलिक ग्रुप से रिलेटेड हैं, तो ये तो होंगे नहीं। फिर है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप कौन सा होगा, जो प्रोटॉन होगा जिसके पास पॉजिटिव होगा और निगेटिव की जरूरत होगी तो वही तो करेगा। तो ये आंसर नहीं होगा। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ऑप्शन सी जो है राइट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट जिसे केमेनोफोर बोलते हैं इज कॉल्ड अ सेल्फ इंडिकेटर बिकॉज। क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि ये क्या होता है, ये शो करता है पर्पल कलर एट द एंड पॉइंट पर ये कलर शो करता है, तो इसीलिए क्या होता है, ये सेल्फ इंडिकेटर भी इसे बोलते हैं। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, इट शो पर्पल कलर एट द एंड पॉइंट। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ स्टेरेन। तो ये क्वेश्चन अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड है, केवल थोड़ा सा ऑप्शन और क्वेश्चन करने की तरीका चेंज कर दिया है। तो क्या बोला गया है कि जो ये अपना जो एस्ट्रोजन जो होता है आपका हार्मोन उसी से रिलेटेड है, तो स्ट्रेन कौन सा होगा, तो एस्ट्रोन या फिर एस्ट्रोडियोल या फिर प्रोजेस्टेरोन या फिर एंड्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोडियोल जो होता है आपका मोस्ट एक्टिव स्ट्रैन होता है। ठीक है। ऐसी जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, द प्रिंसिपल ऑफ नेफेलोमेट्री इज बेस्ड ऑन। नेफेलोमेट्री आपने पढ़ी होगी, तो उसका जो प्रिंसिपल होता है किस पे बेस होता है। ऑप्शन ए है मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड लाइट एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स, या फिर ऑप्शन बी आपका दिया गया है मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, एंड ऑप्शन सी दिया गया है मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल, एंड ऑप्शन डी दिया गया है आपका मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एज अ फंक्शन ऑफ पाथ लेंथ। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट एज अ फंक्शन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डिस्पर्स्ड पार्टिकल। ये किसका प्रिंसिपल है, तो आपका प्रिंसिपल ये दिया गया है नेफेलोमेट्री का। तो नेफेलोमेट्री किस पे बेस होती है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द लिपोफिलिसिटी यानी कि लिपोफिलिक अगर नेचर किसी में अट्रैक्ट कर रहा है तो उसे हम लिपोफिलिसिटी बोलते हैं। अगर जिससे ऑयली टाइप का है, लिपोफिलिक नेचर का है, तो उसे हम बोलते हैं लिपोफिलिसिटी ऑफ बेंजोडाइजेपाइंस इंक्रीज व्हाट इज द इफेक्ट। हम ये क्वेश्चन पूछा गया सार से, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी एंड रिलेशनशिप जो होता है उससे। तो ये क्वेश्चन है कि अगर हम लिपोफिलिसिटी अगर बेंजोडाइजेपाइंस की इंक्रीज कर दें तो क्या इफेक्ट आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेनिट्रेशन। देखिए अगर लिपोफिलिक नेचर का होगा तो क्या करेगा, हमारा जो ब्रेन है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस कर सकता है। तो अगर लिपोफिलिक नेचर का है तो वो क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पेनिट्रेट यानी कि अंदर जा सकता है। इंक्रीज इन वाटर सोलबिलिटी, वाटर सोल्यूबल हो जाएगा क्या, नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंक्रीज इन मेटाबॉलिक क्लियरेंस, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपका ऑप्शन। इंक्रीज इन रीनल एक्सक्रीजन,
अगर वो वाटरी नेचर का होगा तभी तो रीनल एक्सक्रीजन होगा, तभी तो यूरिन जो होगी पास आउट होगी। ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो आपका जो ऑप्शन ए है वो राइट हो जाएगा। क्योंकि अगर लिपोफिलिक नेचर की कोई ड्रग है ना तो वो अपने ब्रेन पर अटैक करती है, जिससे H1H2 होते हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक जो एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, सेडेटिव नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें क्या होता है, लिपोफिलिक नेचर ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से क्या वो ब्रेन पर एक्ट करते हैं, वो ब्रेन क्या करती है, उस सेडेशन कॉज करती है। तो इसीलिए लिपोफिलिक अगर नेचर का होगा ना कोई ड्रग तो वो ब्रेन पर भी एक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाई मोलिकुलर मास डिटरमाइंड बाय विच क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। अगर किसी का हाई मोलिकुलर मास है तो किस प्रकार की क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स का यूज किया जाएगा? तो ऑप्शन आपका दिया है पार्टीशन को क्रोमेटोग्राफी एंड एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी एंड जेल क्रोमेटोग्राफी। तो अगर किसी कंपाउंड में हाई मोलिकुलर मास है तो उसमें क्या किया जाता है, जेल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स का यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फ्लोरोक्विनोलोन्स एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी ड्रेस्टिकली डिक्रीजेज व्हेन। अगर ओके, जो 57 नंबर क्वेश्चन है अपना, ओके जो 57 नंबर क्वेश्चन है अपना वो क्या है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स एक एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी दिखाती हैं, लेकिन अगर ड्रेस्टिकली डिक्रीज कर रही हैं अपनी प्रॉपर्टी को, एक्टिविटी को, तो किस कारण से होता है? ऑप्शन दिया गया फ्लोरीन सब्सटीट्यूशन एट द 6th पोजीशन एंड फ्लोरीन सब्सटीट्यूशन एट द 7th पोजीशन, एडिशन ऑफ ए डबल बॉन्ड एंड एडिशन ऑफ ए कीटोन ग्रुप। तो किसके कारण ये क्या करती हैं, ड्रेस्टिकली डिक्रीज कर देती हैं अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को? तो फ्लोरीन सब्सटीट्यूशन एट द 6th पोजीशन। तो आप स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, तो अगर 6th पोजीशन पर अगर फ्लोरीन सब्सटीट्यूशन हो जाता है तो क्या करती है, वो ड्रेस्टिकली डिक्रीज कर देती है अपनी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, क्या था, द वेव नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो स्ट्रेचिंग इज 10⁵ डाइन सेंटीमीटर। तो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए दिया गया, पूछा गया था आपका 1820 सेंटीमीटर, फिर बाद में है आपका 1967 1967 सेंटीमीटर की, फिर ऑप्शन सी पूछा गया था 1680 160 सॉरी 1680 सेंटीमीटर, एंड फिर बाद में 1537 सेंटीमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1680 सेंटीमीटर। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल अनेस्थेटिक्स कंटेन क्विनोलिन न्यूक्लियस। तो इनमें से कौन सी ऐसी लोकल अनेस्थेटिक है जो कंटेन करती है क्विनोलिन न्यूक्लियस को? क्या ऑप्शन है डिबुकेन है, या फिर बेंजोकेन है, या फिर टेट्राकेन है, या फिर प्रिलोकेन है? तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, डिबुकेन जो होती है वो कंटेन करती है क्विनोलिन्स न्यूक्लियस को। अब ऐसे नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, इफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज बाई 5 to 10 ppm देन इमिशन मैक्स विल आल्सो इंक्रीज, द रिलेशनशिप इज। क्या लीनियर होगा, या फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर बियर लैम्बर्ट्स लॉ कहलाएगा? तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। अब ऐसी एक रिएक्शन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, द कन्वर्जन ऑफ एसाइक्लोवीर, यह एक एंटीवायरल ड्रग होती है, टू इट्स एक्टिव न्यूक्लियोटाइड फॉर्म बाय वायरल थायमाइड काइनेज इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो आपका एसाइक्लोवीर है यहाँ पर, अगर हम वायरल थायमिडीन काइनेज के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या मिलता है? तो क्या मैं ऑप्शन आपके पूछ दिए गए थे, ऑप्शन है एसाइक्लोवीर थायमिडीन ट्राईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, या फिर फॉस्फोराइलेशन कहलाएगी वो रिएक्शन, या फिर एसाइक्लोवीर थायमिडीन हाइड्रोक्सी फॉस्फेट, या फिर फॉस्फोराइलेशन, या फिर आपके ऑप्शन सी जो है वो है एसाइक्लोवीर फॉस्फेट हाइड्रोक्सीलेशन, या फिर ऑप्शन डी है एसाइक्लोवीर डाईफॉस्फेट हाइड्रोलाइसन हाइड्रोक्सीलाइसन। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, एसाइक्लोवीर थायमिडीन ट्राईहाइड्रोक्सी फॉस्फेट फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस कहलाएगी अगर हम एसाइक्लोवीर को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वायरल थायमिडीन काइनेज के साथ में। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। ऐसे ही जब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड आर प्रेजेंट इन द S2 का S2 मोलिक्यूल्स। तो इसमें कितने फंडामेंटल वाइब्रेशन मोड प्रेजेंट होते हैं? तो आपका ऑप्शन जो है सी राइट हो जाएगा ऑप्शन सी में, यानी कि 3 वाइब्रेशनल मोड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर इज डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव। तो इनमें से कौन से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग हैं जो कि डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव कहलाते हैं? तो डाल्टियाजेम है, या फिर एमिलोडिफिन है, या फिर वेरापिमिल है, या फिर केप्टोप्रिल है। तो आपका जो है ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। एमिलोडिफिन जो होते हैं वो क्या होते हैं? डाईहाइड्रोपायरिडीन डेरिवेटिव होते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप एट पोजीशन 7th इज सब्सटीट्यूटेड इन बेंजोडाइजेपाइन। जो बेंजोडाइजेपाइन है उसकी जो 7th पोजीशन में है, अगर हम इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या हो सकता है? तो रिड्यूस गाबा गाबा ए रिसेप्टर बाइंडिंग, या फिर इंक्रीज एंजाइलोइटिक एक्टिविटी, या फिर रिड्यूस प्रोटीन बाइंडिंग, या फिर ऑप्शन डी है सोलबिलिटी विल इंक्रीजेस। तो ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। इंक्रीज एंजियोलाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी अगर हम 7th पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को सब्सटीट्यूट करते हैं किसमें? बेंजोडाइजेपाइंस में। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयोडीन इज प्राइमली सोल्यूबल इन वाटर दैट वन पार्ट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूट डिजॉल्व इन ये डेज हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ वाटर। अगर कितने पार्ट्स ऑफ वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक पार्ट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व करना पड़ेगा आयोडीन का मतलब सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ऑप्शन जो है आपके 400, 4100 एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है वो क्या है? 1000। तो आपका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन सी 100 पार्ट्स आपको डिजोल्व करने पड़ेंगे सोल्यूट के साथ। अब ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, according to United States Pharmacopoeia, one part of solute dissolved in 10 to 30 parts are तो freely soluble, या फिर strangely soluble, slightly soluble and soluble। ये फिजिकल फार्मास्यूटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ फार्माकोपिया जो है उनकी, तो उनके द्वारा क्या बताया गया कि अगर हम एक पार्ट ऑफ सोल्यूट को डिजोल्व करने के लिए 10 to 30 पार्ट्स लेते हैं तो कितने क्या होगा वो, मतलब इस को किस टाइप का सोलबिलिटी वो दिखाएगा? तो वो होगा सोल्यूबल। ऑप्शन डी जो होगा राइट हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बफर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन एज। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन कि बफर सोल्यूशन जो होते हैं मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ऑप्थेल्मिक यानी कि आंख से रिलेटेड प्रिपरेशन बनाने के लिए, अगर जैसे आई ड्रॉप वगैरह हो गई तो उनके लिए, तो किस बेसिस पर यूज किया जाता है? मतलब लैक्टेट बफर, या फिर सिट्रेट बफर, या फिर फॉस्फेट बफर, या फिर एस्टेट बफर। तो ये फॉस्फेट बफर के तौर पर यूज किया जाता है। कौन ये बफर जो होते हैं ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में जो यूज किए जाते हैं वो फॉस्फेट बफर के तौर पर यूज किए जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केमिकल पेनिट्रेशन एनहेंसर यूज्ड इन ट्रांसडर्मल फार्मुलेशन। तो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वहां से क्वेश्चन लिया गया है। तो केमिकल पेनिट्रेशन एनहेंसर यूज्ड इन ट्रांसडर्मल फार्मुलेशन, तो चिटिन, या फिर डीएमएसओ, या फिर एचपीएमसी, या फिर पोलोमेक्स F64। तो आपका ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा, डीएमएसओ। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइलिन ब्लू टेस्ट इज यूज्ड इन क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग ऑफ कंटेनर्स एंड क्लोजर्स मेनली फॉर। किसके लिए यूज किया जाता है? जिसमें मिथाइल ब्लू इंडिकेटर का यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग कंटेनर के लिए। तो क्लैरिटी टेस्ट, या फिर सेल्फ सीलेबिलिटी, या फिर लीक टेस्ट जानने के लिए, या फिर हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस जानने के लिए। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लीक टेस्ट कंटेनर क्लोजर इंटीग्रिटी को जानने के लिए मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर का यूज करते हैं, और जिसमें हम कंटेनर के क्लोजर और मेनली जो होते हैं लीक टेस्ट और कंटेनर क्लोजर इंटीग्रिटी को मेजर आउट कर पाते हैं। तो ऑप्शन जो है सी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे 70 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि इन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट प्रोवाइड्स विच क्लास ऑफ क्लीन एयर इन एसेप्टिक टेक्निक्स। तो क्या क्लास 10 है, या फिर क्लास 100 है, या फिर क्लास 1000 है, या फिर क्लास 10,000 है? तो जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है ना कि लेमिनार एयर फ्लो, तो जो क्लास 100 है जिसमें मतलब कम से कम 100 माइक्रोब्स अवेलेबल रह सकते हैं, तो उसे हम बोल देते हैं क्लास 100। ऐसे बेसिस पर इसे क्लासिफाइड किया गया है। अगर जैसे क्लास 10,000 है तो इसमें इसका मतलब है कि मैक्सिमम जो है 10,000 बैक्टीरियाज उसमें पाए जा सकते हैं। ऐसे क्लास 1000 है तो इसका मतलब है कि 1000 बैक्टीरियाज पाए जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्लास जो 100 होती है ना, उससे हम आसेप्टिक एरिया के अंतर्गत पढ़ते हैं कि मिनिमम से मिनिमम 100 बैक्टीरियाज तो पाए ही जा सकते हैं, इनको कोई किल नहीं कर सकता है। तो क्लास 100 जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है,
71 sterility test of antibiotic active containing parenteral preparation that inhibit microbial growth is performed by which method? किस मेथड के द्वारा यूज किया जाता है परफॉर्म? तो मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड या फिर पोर प्लेट मेथड या फिर डायरेक्ट इंक्यूलेशन मेथड या फिर स्प्लिट प्लेट मेथड? तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा क्या करते हैं? स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं एंटीबायोटिक एक्टिव कंटेनिंग पेनिट्रेशन प्रिपरेशन की, पेरेंटल प्रिपरेशन की, जो कि इनहिबिट करती है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड परफॉर्मिंग बाई किसके द्वारा? मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऐसे 72 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग एम्प्यूल सीलिंग नाइट्रोजन फ्लशिंग इज यूज्ड। तो आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर जब हम एम्प्यूल सीलिंग कर रहे होते हैं तो उससे पहले कि नाइट्रोजन फ्लश क्यों करते हैं, उसमें नाइट्रोजन को क्यों भरा जाता है एम्प्यूल्स में? तो ऑप्शन ए है स्टेरलाइज द प्रोडक्ट, इंक्रीज फिलिंग स्पीड, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन एंड इम्प्रूव क्लियरिटी। तो किसी के लिए नाइट्रोजन को फिल आउट किया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रिड्यूस इन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि अगर हम नॉर्मल एयर को भरते हैं ना तो उसमें क्या हो सकता है कि बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकता है, जिससे कि जो भी एम्पूल्स में पेरेंटल ड्रग होगी वो कंटामिनेट होकर के उसकी जो हाफ सेल्फ लाइफ होगी, एक्टिविटी होगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, वो भी डिक्रीज हो सकता है। तो इसीलिए इसमें नाइट्रोजन फिल आउट करते हैं जिससे ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं हो पाए। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर है, ड्यूरिंग प्रोसेस टेबलेट थिकनेस वेरिएशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई। तो ऑप्शन ए है कंप्रेशन फोर्स, डायमीटर, लुब्रिकेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑप्शन डी है ग्रेन्यूल्स फ्लो रेट। तो ऑप्शन ए जो है राइट हो जाएगा, कंप्रेशन फोर्स का यूज करते हैं ड्यूरिंग प्रोसेस टेबलेट थिकनेस वेरिएशन इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई किसके द्वारा? कंप्रेशन फोर्सेस के द्वारा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिरप प्रिपरेशन, अगर सिरप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन्वर्जन ऑफ सोर्स ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग में लीड टू। तो उसमें जो होता है कि एक्सेसिव हीटिंग के क्या करते हैं, उससे क्या हो सकता है? तो सिरप बिकम्स लेस स्वीट, सिरप डार्क इन कलर, सुक्रोज क्रिस्टलाइज और विस्कोसिटी लेस देन सिरप बिकम्स सॉलिड। तो सिरप डार्क इन कलर, अगर हम ज़्यादा हीट कर देते हैं तो क्या हो जाती है? सिरप सिरप जो होती है डार्क, ज़्यादा डार्क कलर की हो जाती है, तो अगर हम ज़्यादा हीट कर देते हैं तब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आज की वीडियो का। तो फैक्टर दैट लिमिट बैच साइज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, अगर सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल बना रहे हैं तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो लिमिट करता है आपके बेच साइज को ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस? तो फिल्म कोटिंग या फिर ड्राइंग टाइम या फिर इनकैप्सुलेशन स्पीड या फिर मिक्सिंग प्रोसेस? तो इनकैप्सुलेशन स्पीड जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लिमिट बेच साइज करता है और जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में ये फैक्टर बन जाता है। तो इनकैप्सुलेशन स्पीड। तो यहाँ पर हमारे जो 75 क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। क्लास अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।